हेलो एवरीवन एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट एनिमल टिश्यू, जो कि टिश्यू सीरीज़ का लास्ट टॉपिक है। टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू, दे आर ब्लड, बोन टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कार्टिलेज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मसल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। ओके, तो हम एक एक करके सबके बारे में डिटेल्स लेंगे और हम देखेंगे एक एक करके सबके कुछ कुछ फीचर्स। ओके, स्टार्टिंग विद द एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है ना, एपी मतलब ऊपर, जो हमारी जो स्किन है, हमारी जो बॉडी है ना, उसके ऊपर जो लेयर है उसको हम बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। तो जो ऊपर की लेयर होती है हमारी, उसका काम होता है हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करने का, ठीक है। और ये जो होते हैं, ये बेसिकली फर्स्ट फॉर्म होते हैं जब अपना एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, तो ये सबसे पहले बनते हैं। ओके, और ये एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से बने होते हैं। अब देखो इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। पहला होता है ये सिंगल लेयर हो सकते हैं या फिर मल्टीपल लेयर हो सकते हैं, ठीक है। सेकेंड इज दे हैव द पावर टू रीजनरेट। रीजनरेशन वाली जो प्रोसेस होती है, मतलब टू रीग्रो, ये इनमें देखने को मिलती है। ओके, नेक्स्ट इज दे आर हेल्ड टुगेदर, एक साथ जुड़े रहते हैं बाय द हेल्प ऑफ गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन, डेस्मोसोम्स एंड एक्सेट्रा। ओके, एंड द लास्ट फंक्शन इज जो इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। दीज आर स्पेशलाइज्ड इनटू द फ्लैजिला, सीलिया और माइक्रोविलाई। दे आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट। टॉकिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, पहला है सेंसरी एपिथेलियम। इसका फंक्शन ये होता है टू परसीव स्टिमुलाई, जैसे कि हमें हमारी बॉडी जो भी इमीडिएट रिस्पॉन्स करती है, जैसे हमें कोई गर्म चीज़ हमने टच कर ली तो हमारी बॉडी क्या होती है, एकदम इमीडिएटली रिस्पॉन्स करती है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द फंक्शन ऑफ सेंसरी एपिथेलियम। नेक्स्ट वन इज द ग्लैंडुलर एपिथेलियम। इसका फंक्शन होता है टू सिक्रीट केमिकल्स। नेक्स्ट इज द पिगमेंटेड एपिथेलियम। पिगमेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, फॉर कलर, तो इट इम्पार्ट्स कलर इन द रेटिना, ठीक है। रेटिना वो जगह होती है अपनी आइज़ की जहाँ पे अपनी इमेज जो होती है वो फॉर्म होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज द एब्जॉर्प्टिव एपिथेलियम। एब्जॉर्प्टिव एपिथेलियम किस लिए, फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन थिंग्स। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो बेसिकली मीजोडर्म से बने होते हैं। तीन जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। एंडोडर्म जो होती है सबसे अंदर वाली लेयर होती है, और एक्टोडर्म जो होती है वो सबसे बाहर वाली होती है। मीजोडर्म मतलब बीच वाली, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं, वो सपोर्ट करते हैं और बाइंड करते हैं अदर टिश्यूज़ इन द बॉडी, ठीक है। तीन कंपोनेंट्स होते हैं इनके, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, सेल और फाइबर्स। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बेसिकली म्यूकोपॉलीसैकेराइड का बना होता है। देखो बायोलॉजी में जब भी सैकेराइड टर्म आए ना, सैकेराइड मीन्स शुगर, ओके, तो ये हमेशा याद रखना। नेक्स्ट इज सेल। तो जो मेजर सेल्स होते हैं वो होते हैं फाइब्रोब्लास्ट, एडिपोसाइट्स जो कि फैट टिश्यूज़ होते हैं, प्लाज्मा सेल एंड मास्ट सेल्स। मास्ट सेल्स बेसिकली अपनी बॉडी में जो भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द फाइबर्स, connective tissue are basically made up of three fibers, namely the collagen fibers, elastic fibers and reticular fibers. Okay, talking about the function of connective tissue, they are, firstly, connective tissue attach organs and tissues together. organ और tissue को साथ में ये attach करता है। सेकेंड इज दे स्टोर फैट इन द फॉर्म ऑफ एडिपोज टिश्यू। मैंने पहले भी बताया था, एडिपोज टिश्यूज जो होते हैं वो फैट का स्टोरेज करते हैं अपनी बॉडी में। ओके, थर्ड इज दे हेल्प इन रिपेयरिंग द टिश्यू। ओके, फोर्थ इज दे प्रिवेंट द ऑर्गन्स फ्रॉम मैकेनिकल शॉक। जो भी मैकेनिकल शॉक होता है अपनी बॉडी में वो उससे प्रिवेंट करते हैं ऑर्गन्स को, ठीक है। और पांचवा जो है वो है organs also help in the defense mechanism. Okay, so these all are the functions of connective tissues. क्या क्या है, they attach organs and tissues together, they store fat in the form of adipose tissue, they help in repairing the tissues, they prevent the organs from mechanical shock, and the organs also help in defense. Okay,
नेक्स्ट मैं बात करूँगी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। बेसिकली 3 में डिवाइडेड करते हैं क्लासिफिकेशन को, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, vascular tissue and skeletal tissue. Now talking about the connective tissue proper, इसका फंक्शन क्या होता है? Its function is to provide support and protection to the body. बॉडी को सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है. नेक्स्ट इज अबाउट द वैस्कुलर टिश्यू. वैस्कुलर टिश्यू का फंक्शन क्या होता है? टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल इन द बॉडी, जैसे कि ब्लड, राइट. Third tissue is the skeletal tissue. What is the function of it? It basically provides the support to the body and it gives proper shape and form. अब देखो, जैसे कि हमारी बॉडी में अगर स्केलेटल सिस्टम ही नहीं रहेगा तो हमारी मतलब हम क्या खड़े भी हो पाएंगे? नहीं, राइट. तो स्केलेटल सिस्टम बेसिकली गिव्स द प्रॉपर शेप टू आवर बॉडी. ओके. टॉकिंग अबाउट द मस्कुलर टिश्यू भी मीजोडर्म से बना होता है, ठीक है. एम से एम याद रखो, मीजोडर्म मसल टिश्यू, ठीक है. इट इज़ बेसिकली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, दैट इज कार्डियक, स्मूथ एंड स्केलेटल. कार्डियक इज बेसिकली फॉर द हार्ट, ठीक है. नेक्स्ट वन इज जो मस्कुलर टिश्यू होता है वो कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है. स्केलेटल है तो क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा? मूवमेंट्स एंड लोकोमोशन. लोकोमोशन मीन्स मूवमेंट ओनली, ओके. इट सपोर्ट्स बोन एंड अदर स्ट्रक्चर्स एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पेरिस्टालसिस एंड पार्चुरेशन. पेरिस्टालसिस जो होता है, जैसे जब अपन खाना खाते हैं ना और जब अपन खाने को निगलते हैं, राइट, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस, ओके. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ मस्कुलर टिश्यू 3 में डिवाइडेड होता है, कार्डियक, स्मूथ एंड स्केलेटल, CSS, ओके. कार्डियक का फंक्शन क्या होता है? इट बेसिकली हेल्प्स इन ब्लड सर्कुलेशन एंड कीप्स द हार्ट पंपिंग. अपना जो हार्ट होता है 72 बीट्स पर मिनट होती हैं, आई गेस, राइट. तो वो जो होता है कार्डियक मसल्स उसको पंप करवाने में, ब्लड सर्कुलेशन प्रोवाइड करवाने में हेल्प करती, ठीक है. नेक्स्ट वन इज द स्मूथ विच इज हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ पेरिस्टालसिस एंड इनवॉलेंटरी फंक्शन ऑफ द बॉडी, ठीक है. इसमें स्मूथ मसल्स काम करती हैं, ओके. अब मेरे को ये बताओ, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स क्या होते हैं? वीडियो पॉज करो, सोचो क्या होते हैं. हाँ तो भाई सोच लिया, चलो मैं बताती हूँ. इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स जो होते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते. जैसे कि ब्लिंकिंग ऑफ आई हमारे कंट्रोल में है क्या? हम कंट्रोल नहीं कर सकते ना. जैसे पंपिंग ऑफ हार्ट, हम हार्ट से ये तो नहीं बोलते भाई मत धड़क अब, है ना. तो ये सारी जो चीज़ें हैं हमारे कंट्रोल में नहीं है. तो जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जैसे आजकल के बच्चे पेरेंट्स के कंट्रोल में नहीं होते, राइट. तो दैट इज़ बेसिकली इनवॉलेंट्री. जो हमारे कंट्रोल में ना हो दैट इज़ इनवॉलेंट्री. अब हमें कहाँ जाना है, कहाँ कैसे चलना है, क्या हमारे पैरों का मूवमेंट है, हाथों का मूवमेंट है, ये हम कंट्रोल कर सकते हैं, ओके. तो ये बोलेंगे वॉलेंट्री, ठीक है. नेक्स्ट इज स्केलेटल. ये बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड करता है और मूवमेंट को मेंटेन करता है और होम्योस्टैसिस को भी मेंटेन करता है. होम्योस्टैसिस, होम्यो मतलब सेम, ठीक है. जो बॉडी का टेम्परेचर, जो बॉडी के रेगुलेशंस होते हैं उसको मेंटेन करता है ये, ओके. लास्ट वन इज़ द नर्वस टिश्यू. हमारी बॉडी में 2 टाइप के सिस्टम होते हैं, पेरिफेरल और सेंट्रल, ठीक है. तो जो नर्वस टिश्यू होता है वो पेरिफेरल और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बनाता है, ठीक है. ये जो होता है ये एक्टोडर्म से बना होता है. मसल टिश्यू कौन से जर्म लेयर से बने हुए थे? मीजोडर्म, ओके. तो ये जो होता है इसमें एबिलिटी होती है टू इनिशिएट एंड ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्स. आपने देखा होगा कि क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स के बीच में एक साइनैप्स होता है, राइट. साइनैप्स बेसिकली सर्व्स एज अ जंक्शन. उसमें से जो न्यूरॉन्स होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं, सिग्नल्स जो होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है. तो देखो, अब इसके मेन कंपोनेंट की अगर अपन बात करें तो पहला है न्यूरॉन. न्यूरॉन जो होते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है. ये चीज़ अच्छे से हाईलाइट करके मार्क कर लो, ये चीज़ आती ही आती है, ओके. दे आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल
यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ओके, इसमें क्या होता है, एक्सॉन होता है, सेल बॉडी होती है और डेंड्राइट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज न्यूरोग्लिया। ये बेसिकली स्पेशल सेल होते हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में देखे जाते हैं एंड दे बेसिकली प्रोवाइड सपोर्ट टू न्यूरॉन्स एंड फाइबर्स। ठीक है, थर्ड वन इज़ द न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स जो होते हैं एंडोक्राइन ऑर्गन्स की तरह फंक्शन करते हैं। ओके, व्हाट दे डू, एंडोक्राइन का फंक्शन क्या होता है, केमिकल्स को रिलीज़ करना, राइट। सो दे बेसिकली रिलीज केमिकल्स फ्रॉम एक्सॉन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। ओके, तो ये जो मेन कंपोनेंट है ये भी एन से स्टार्ट होते हैं और हमारे टिश्यू का नाम भी एन से स्टार्ट होता है, दैट इज़ द नर्वस टिश्यू। और इसके 3 कंपोनेंट्स कौन से हैं जल्दी बताओ, न्यूरॉन्स, न्यूरोग्लिया एंड न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द एनिमल टिश्यू एंड अबाउट द टिश्यू। हमने प्लांट टिश्यू पहले ही कवर कर लिया है और अब हमने एनिमल टिश्यू भी कर लिया है। ओके, तो कोई भी डाउट हो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देना, जो भी डाउट है आप लोगों का, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। ओके, बाय।